न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। लैंग्वेज को उनकी जो बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री है और जिसका कोई उनको इजाज़त नहीं है इस बात की कोई कहने की किसी कौम किसी बिरादरी को मुसलमानों को इस तरीके से कंडेम करना, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए। इस तरीके से मुल्क के हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई और सन 24 पर की तैयारी इस तरीके से की जाएगी तो इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। संसद में बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी ने बीएसपी के मुस्लिम सांसद दानिश अली को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया तो यूपी की सियासत में मानो भूचाल आ गया। संसद में हुई इस घटना के बाद विपक्ष इस पर बीजेपी को घेरने में जुट गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी मुसलमानों का अपमान करके 2024 लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है तो जान ले, ऐसे वोट नहीं मिलेगा। साथ ही विवादित बयान देने वाले सांसद को भी पार्टी से बाहर करने की मांग की है। विधूरी के इन अल्फाज को और इस लैंग्वेज को उनकी जो बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री है और जिसका कोई उनको इजाज़त नहीं है इस बात की कोई कहने की किसी कौम किसी बिरादरी को मुसलमानों को इस तरीके से कंडेम करना। मुसलमान वो कौम है कि जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की कब्ज़े में था और बेड़ियां पड़ी हुई थी हमारे गुलामी की, तब मुसलमान ने बढ़ चढ़कर सबसे इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी। जेलें काटी, सीने पे गोलियां खाई जलियांवाला बाग में और बहुत जगह पर, और हर किस्म की तकलीफ़ें सही, यहाँ तक कि फांसी के तख्ते को भी चूमा। कितने उलमा शहीद हुए, फांसी पर चढ़े और ये तारीख गवाह है। लेकिन इसके बावजूद हम मुस्लिम कौम के लिए इस किस्म के ख्यालात करना, इस किस्म की बात करना और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज पार्लियामेंट जैसी जगह में इस्तेमाल करना, बहरहाल कोई नहीं कर सकता, न इजाज़त है किसी की। और जबकि स्पीकर साहब वहाँ पर मौजूद हैं जो कोई कंट्रोलर हैं उसके हाउस के, बहरहाल उनकी मौजूदगी में, और उन्होंने बहरहाल जो कुछ भी कहा है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। बल्कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए। इनकी मेंबरशिप ख़त्म होनी चाहिए। उससे पहले कोई सज़ा देना वो नाकाफ़ी है इनके लिए। और हम बहरहाल देश हमारा भी है, हम भी इस देश के मतलब ये मालिक हैं, इस देश के अंदर रहते हैं और सारी बहरहाल हमने हमेशा इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे हमारी हुकूमत रही हो या ना रही हो, लेकिन बहरहाल हमने मुल्क के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा काम किया और आज भी कर रहे हैं। अगर भिदोरी के पीछे अगर कोई बीजेपी की साजिश है तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको साजिश को ख़त्म करने के लिए बहरहाल प्राइम मिनिस्टर को साहब को इन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए और इनको सज़ा देनी चाहिए। ये देश के हालात बिगाड़ना चाहते हैं ऐसे लोग, और देश को मतलब ये कि आज मैं इस तरीके से कंडेम इन्होंने इस जलील कराया है और ये जो बातें कही हैं तो इससे उनकी पोजीशन कोई अच्छी नहीं बनी है। ये तो देश के लिए बहुत ही यानी नाकाबिल बर्दाश्त मकाम है कि देश के अंदर सारी उनके हाथ में ताकत होते हुए इसके बावजूद उनका एक मेंबर पार्लियामेंट इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करे। तो मैं चाहूँगा कि अगर इसके पीछे कोई साजिश नहीं है तो इसको फौरन इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पार्टी से निकाला जाए, सज़ा दी जाए। जब हम मतलब ये समझेंगे कि इसमें, वरना
अगर इस तरीके से मुल्क के हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई और सन 24 पर की तैयारी इस तरीके से की जाएगी तो इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इससे मतलब ये है कि अपनी पोजीशन खराब कर रहे हैं वो। हम बहरहाल जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अपोजिशन का संगठन है, मजबूत है और बना है और इंशाअल्लाह वो उसकी और मजबूती रोज़ बरोज़ हो रही है। तो इसलिए उनको देखना चाहिए कि अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ये सन 24 का, तो इन बातों से काम नहीं चलेगा, अच्छे काम करने से बहरहाल वोट मिलता है आदमी को। बता दें कि गुरुवार को संसद में बहस के दौरान टोकने पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, यहां तक कि आतंकवादी तक कह दिया। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।